वेलकम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की मॉडर्न फिजिक्स के बारे में, जो कि पहला चैप्टर है जिसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आज इसमें हम जो है मैटर के जो है डुअल नेचर को, उसके रेडिएशन के बारे में जानेंगे क्या है। ये क्लास 12th का चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 26 है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जाना जाता है। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, और इम्पॉर्टेंट है मेडिकल और जेईई मेंस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि आज का ये वीडियो कितना अच्छा जाता है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर में आज का जो मेरा मेन गोल है वो आज 3 टॉपिक कवर करने का है। पहला नंबर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकेंड नंबर है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑन मेटल सरफेस, ठीक है ना। और ऐसे ही एक टॉपिक और है जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक की बात करेंगे हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि चैप्टर 26 है। और देखते हैं पहले रेडिएशन क्या होता है। रेडिएशन, जैसा कि आप सभी जानते हो कि रेडिएशन का मतलब ही होता है क्या, एनर्जी। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी। और मैटर का मतलब द्रव्य होता है। डुअल नेचर मतलब द्वि प्रकृति, ठीक है ना। तो रेडिएशन मतलब, रेडिएशन जो होता है, ऊर्जा जो होती है तुम्हारी, वो 2 नेचर को शो करती है। कौन कौन सी, एक वेव नेचर को और एक पार्टिकल नेचर को। फर्स्ट कौन सा नेचर को, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट किस नेचर को शो कर रही है, फर्स्ट शो कर रही है वेव नेचर को और सेकंड शो कर रही है पार्टिकल नेचर को, ठीक है ना। ये 2 नेचर को जो है शो कर रही है, ठीक है ना। अब देखते हैं वेव नेचर क्या है। वेव नेचर में तुम्हारा आता है इंटरफेरेंस, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वेव नेचर है। ये अलग अलग चैप्टर हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। और सेकेंड है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में क्या क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो भी हमको पढ़ना है आज के इस चैप्टर में। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर है वो क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर को करता है। और इंटरफेरेंस क्या करता है, वेव नेचर। वेव ऑप्टिक्स जो है एक अलग चैप्टर है जो कि हम आगे पढ़ाएंगे। बात करते हैं मैटर की। अब मैटर क्या होता है, मैटर 2 टाइप का होता है, एक होता है पार्टिकल, एक होता है वेव, ठीक है ना। तो वेव क्या होता है, फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, यानी फॉर मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, तुम्हारे वेव कहलाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो कि पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। तो ये क्या होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कौन शो करता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कौन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हारा है ये यहाँ पे, न्यूटन सजेस्टेड पार्टिकल नेचर, कॉर्पस्कुलर नेचर थ्योरी ऑफ लाइट 1675। न्यूटन ने जो है पार्टिकल नेचर जो है लाइट का दिया था, किसमें, 1675, ठीक है, ईयर्स में, ठीक है ना। जिसको क्या बोले, कॉर्पस्कुलर नेचुरल या नेचर थ्योरी, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, हाइजन, एक साइंटिस्ट थे हाइजन, जिन्होंने सजेस्ट किया था कि लाइट क्या है, वेव है। जबकि न्यूटन ने क्या कहा, लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर शो करता है। तो लेटर बाद में YDSC क्या है, इंटरफेरेंस का है, एक स्लिट होता है YDSC इंटरफेरेंस में है। उसके बाद क्या है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। प्रूव्ड लाइट इज ए वेव नेचर नॉट पार्टिकल। जबकि YDSC, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब क्या किए कि इन्होंने प्रूफ कर दिया कि लाइट कैसे नेचर का है, 1801 में कैसे नेचर का है, वेव नेचर का है, जबकि पार्टिकल नेचर का लाइट नहीं है। पोलराइजेशन तुम्हारा कैसा है, ये भी तुम्हारा कैसा है, वेव नेचर का है। लाइट तुम्हारा कैसा है, वेव नेचर का है, पार्टिकल नेचर का नहीं है। पार्टिकल नेचर का तुम्हारा सिर्फ जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं YDSC क्या किया था, प्रूव्ड क्या किया था, वेव नेचर को। YDSC ने क्या प्रूफ किया था, ये है, YDSC ने प्रूफ किया था वेव नेचर को, ठीक है ना। बट अगेन इन 1887 पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट गॉट इम्पोर्टेंस ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हर्ट्ज ने क्या कहा था कि बाद में 1887 में कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट गॉट इम्पोर्टेंस ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के डिस्कवरी के बाद जो है लाइट को इम्पोर्टेंस मिल गया कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर का
है, जबकि वेव नेचर का नहीं है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन हाइजेन वेव थ्योरी। भाई जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हाइजेन वेव थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हाइजेन वेव थ्योरी क्या थी, इन्होंने क्या कहा था कि लाइट क्या है, वेव है, इसको ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जबकि लाइट को क्या बताया गया था, लाइट कैसा है, पार्टिकल नेचर का है। द रेस्ट ऑफ फोटॉन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। फोटॉन क्या होता है, एक एनर्जी होती है, इसको आगे बताएंगे फोटॉन क्या होता है, बस इतना जानो एक एनर्जी होती है। इसका एक मास कितना होता है, रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। ठीक, अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ेंगे, हाई एनर्जी रेडिएशन ऑफ लाइट। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं होता कैसे है, ठीक है ना। जैसे देखो ये एक मेटल सरफेस है जिसपे कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ये निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लाइट रेज जो है यहाँ पे पड़ रही हैं। ये मेटल सरफेस है, कैसा है, ये मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे लाइट रेज पड़ रही हैं। जब जब यहाँ पे लाइट रेज पड़ी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है जब इस पहले वाले पे पड़ी तो इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, इलेक्ट्रॉन इससे टकराया और ये इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ऐसे ही इसे ऐसे ही एक फिर ये दूसरे वाले से टकराया, फिर इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का मेटल सरफेस से निकलना है क्या कहलाया तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन इमिशन ऑन मेटल सरफेस। और इसी को क्या बोले, इसी प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोले। आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में, ठीक है ना। तो हाई एनर्जी रेडिएशन, भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच एफ। यहाँ पे ई क्या हो गई, एनर्जी हो गई, एच क्या हो गई तुम्हारी प्लांक कांस्टेंट हो गई, और एफ क्या हो गई तुम्हारी फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है ना। तो प्लांक कांस्टेंट ही हो गई, ठीक है ना। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ई इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 1240 अपॉन लेमडा। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए फार्मूला ये है। ये किसके लिए फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो सब हमने इंडिकेट किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सब इंडिकेट किया कौन क्या होता है इस फार्मूले में। एच क्या होता है तुम्हारा, प्लांक कांस्टेंट होता है, ये जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। एफ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, और लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ होता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के होता है, ठीक है ना। जब यहाँ पे मैंने ये प्रोसेस कराया था, यहाँ पे देखो लिखा है व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी और लो वेवलेंथ, कैसा होना चाहिए, जो रेडिएशन यहाँ पे एनर्जी पड़ रही है लाइट रेज की कैसी होनी चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए और वेवलेंथ लो होना चाहिए। मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए और जो लेमडा होना चाहिए वो लो होना चाहिए, ठीक है ना। इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स में बी इमिटेड, मतलब मे बी इमिटेड, इमिटेड हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम किसी मेटल सरफेस पे लाइट रेज को डालते हैं, लाइट रेज क्या है, एनर्जी है, अगर एनर्जी कैसी एनर्जी डालेंगे, हाई फ्रिक्वेंसी की हो और वेवलेंथ उसका कम हो, ठीक है ना, लो वेवलेंथ का हो, तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे निकल भी सकते हैं और नहीं भी निकल सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की। तो पार्टिकल नेचर क्या होता है लाइट की, फर्स्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स और एनर्जी पैकेट्स और क्वांटा ऑफ एनर्जी। मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट के वो क्या कहलाते हैं, फोटॉन्स कहलाते हैं। फोटॉन्स मतलब क्या है, एज एनर्जी है, और एनर्जी पैकेट्स इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी। सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है कि द मास ऑफ फोटॉन कैन नॉट बी डिफाइंड इन सेंस ऑफ न्यूटन मैकेनिक्स, द रेस्ट ऑफ मास फोटॉन इज जीरो। जैसा कि मैंने बताया था कि जो फोटॉन मतलब जो फोटॉन का मास होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, और जो मास होता है फोटॉन का उसको हम डिफाइन जो है नहीं कर पाए थे, क्या, न्यूटन के मैकेनिक्स को, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, फोटॉन ऑलवेज ट्रेवल्स एट ए स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब जो फोटॉन की स्पीड होती है क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जबकि आप लोग जानते हो कि जो एयर की स्पीड होती है, वायु की स्पीड होती है, वो भी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया एक इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इरिस्पेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि ये रिलेटिविटी का थ्योरी है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे हम कि ईच फोटॉन हैज डिफिनाइट एनर्जी एंड डिफिनाइट मोमेंटम। भाई जो प्रत्येक फोटॉन होता है लाइट का, भाई फोटॉन क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो उसका क्या होता है, एक निश्चित जो है मतलब ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, या उसका एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी।
m मतलब द्रव्यमान और इनटू v मतलब वेलोसिटी या वेग, ठीक है, तो हमको मोमेंटम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, एच एफ हुई, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये एनर्जी हुई क्या हुई, एच एफ हुई, ठीक है ना। तो एच क्या हुआ यहाँ पे, प्लांक्स कांस्टेंट हुआ, जिसकी वैल्यू क्या है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। ये क्या होती है तुम्हारी, प्लांक्स की क्या होती है तुम्हारी, ये तुम्हारी होती है वैल्यू, ठीक है ना। और यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे एफ जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट है, लाइट की क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना। तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया, एच, और सी अपॉन लेमडा कहाँ से आया, क्योंकि जो एफ होता है अपॉन इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, ये तुम्हारा एच सी अपॉन लेमडा जूल में आएगा। और हमको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 1240 अपॉन लेमडा, ठीक है, नैनोमीटर में अगर लेमडा दिया है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोमेंटम जैसे मैंने बताया कि अगर हमको लेमडा और प्लांक कांस्टेंट के टर्म में निकालना है तो मोमेंटम होगा पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 5. ए फोटोन इज चार्जलेस, न्यूट्रल एंड अनडेविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई जो फोटोन होता है क्या होता है, वो चार्जलेस होता है। चार्जलेस का मतलब कि इस पर भी कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता है फोटोन पे, ठीक है ना, मतलब ये चार्जलेस होता है। और क्या होता है, अनडेविएटेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर गुजारे या मैग्नेटिक फील्ड से गुजारे तो ये अनडेविएट हो जाता है, मतलब कि डेविएट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू, ये वाला सीन, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू और वी इंटू बी। एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू क्या हो गया तुम्हारा, चार्ज हो गया, वी हो गया वेलोसिटी हो गई किसकी, जो भी तुम्हारा फोटॉन्स है, इंटू बी क्या हो गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड के साथ क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। बात करते हैं 6 पॉइंट की, क्या है 6 पॉइंट तुम्हारा ये है। 6 पॉइंट की बात करते हैं, क्या है कि फोटोन ऑफ लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा एंड सेम एनर्जी। भाई फोटॉन्स क्या होते हैं, लाइट की जो फोटॉन्स होती है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लगता है और एनर्जी जो होती है सबकी सेम होती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2019 में पूछा गया, क्या है कि ए 2 मिली वॉट लेजर ऑपरेट्स एट ए वेवलेंथ ऑफ 5 नैनोमीटर, द नंबर ऑफ फोटॉन दैट विल बी इमिटेड पर सेकंड। जिसमें क्वेश्चन पूछ रहा है एक 2 मिली वॉट का कोई लेज़र है, लेज़र लाइट है जो प्रोटेक्ट कर रहा है वेवलेंथ कितना, 500 नैनोमीटर का, ठीक है, नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया है। तो बोल रहा है द नंबर ऑफ फोटॉन विल बी इमिटेड पर सेकंड, मतलब बोल रहा है कि पर सेकंड में, मतलब कि प्रत्येक 1 सेकंड में जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलेंगे, जबकि एच की वैल्यू कितनी दी है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, और सी की वैल्यू कितनी दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये फोटॉन क्या क्या है तुम्हारा, वेलोसिटी है, ठीक है ना। हम निकालते हैं सबसे पहले निकालते हैं क्या, आंसर में क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड निकालेंगे। भाई हमको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकंड, क्योंकि हमको क्या चाहिए कि कितने कितने फोटॉन्स तुम्हारे जो है पर सेकंड इमिटेड हो रहे हैं। तो भाई सेकंड हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने पर सेकंड में इमिटेड हो रहे हैं, मान चलो n हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ, ठीक है ना, उसके बाद क्या है, एनर्जी ऑफ इमिटेड पर सेकंड कितने निकालेंगे, पहले फोटॉन्स निकाल लेंगे, फिर देखेंगे एनर्जी कितनी इमिटेड हो रही पर सेकंड। तो भाई 2 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड, जो कि तुम्हारे क्वेश्चंस में क्या है, गिवन है, ठीक है ना। 2 मिली वॉट का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड वॉट हो गया, ठीक है ना। अगर मिली वॉट को अगर वाट में चेंज करेंगे 10⁻³ से यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद एनर्जी इमिटेड देखें तो भाई हो जाएगा एनर्जी इमिटेड कितना हुआ, इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स और इनटू एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स और जो मैंने एनर्जी ऑफ इमिटेड पर सेकंड निकाला है, अगर उनको दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो एनर्जी इमिटेड तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एनर्जी इमिटेड कितना निकला, 20 10⁻³ इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स माना मैंने n, और एनर्जी ऑफ फोटॉन कितना होता है भाई, एनर्जी ऑफ फोटॉन मैंने बताया था कि E इक्वल टू होता है तुम्हारा hc अपॉन लेमडा, ठीक है ना। तो हो जाएगा hc अपॉन लेमडा, तो यहाँ से इतना हो गया 2 इंटू, यहाँ से देखो यहाँ से हो गया 2 इंटू 10⁻³ इंटू n इंटू, भाई हमको क्या दिया, नैनोमीटर में दिया, तो नैनोमीटर के लिए मैंने क्या बताया था कि तुम्हारा hc की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1240 अपॉन, और लेमडा की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारी, यहाँ पे देख सकते हो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे दी है तुम्हारी 500 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ऐसे निकाल लिया, तो यहाँ से हमको n की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 10⁻15, ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब भाई इसका 7वां पॉइंट से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का चलते हैं। द कोलिजन ऑफ ए फोटॉन विथ ए मटेरियल पार्टिकल इज एज्यूम्ड एज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। भाई जो कोलिजन होता है फोटॉन में, जो फोटॉन के बीच जो कोलिजन होता है वो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है ना। भाई इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, देखो इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि जो मोमेंटम इनिशियल होता है पार्टिकल का, वही मोमेंटम फाइनल के बराबर होता है।
या कह सकते हो कि मोमेंटम क्या होता है इसमें, कंजर्व रहता है, मतलब कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होती। मीन्स दैट कह सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल पार्टिकल्स की, वही इक्वल टू कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल की। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको याद करने लायक। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोई एक फोटोन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कोई एक फोटोन P1 है, और प्लस यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन, भाई कोई फोटोन P2 है, मान के चलो इक्वल टू क्या निकला, P इनिशियल इक्वल टू क्या निकला, P फाइनल निकला। तो यहाँ पे P1 प्लस P2 को ऐड कराया इक्वल टू P1 प्लस P2 डैश को ऐड कराया, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, दोनों की क्या हो गई, इक्वल हो गई। मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। मीन्स कह सकते हो कि मोमेंटम कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन होता है किसके बीच, फोटॉन और फोटॉन के बीच। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 8 नंबर, देखते हैं क्या है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एनर्जी पासिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मतलब कि पर यूनिट एरिया में पर सेकंड कितनी एनर्जी पास हो रही है। ठीक है ना, यानी पर यूनिट एरिया में पर सेकंड में कितनी कितनी एनर्जी पास हो रही है, भाई उसकी क्या क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। तो इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज इंक्रीज, कह रहा है कि अगर किसी गिवन वेवलेंथ की अगर किसी लाइट की इंटेंसिटी जो है अगर इंक्रीज कर रही है, अगर वेवलेंथ दिया है, तो द नंबर ऑफ फोटॉन विल इंक्रीजेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन भी तुम्हारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बट एनर्जी ऑफ हिच फोटॉन इज स्टिल सेम। तो ये पॉइंट तुमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस चैप्टर में, कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कराते हैं, अगर कोई एक गिवन वेवलेंथ दिया हुआ है, अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज कराते हैं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी तुम्हारे इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो तुम्हारा फोटॉन क्या, एनर्जी, मतलब प्रत्येक फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जैसे मान लो कि दो बल्ब हैं येलो कलर के, एक की इंटेंसिटी दी है, एक की इंटेंसिटी दी है क्या, 100 वाट, लेमडा दिया है। ठीक है ना, तो उसके बाद और दूसरा जो दिया है फर्स्ट सेकंड का, उसका दिया है तुम्हारा ये, उसका दिया है तुम्हारा इंटेंसिटी 50 वाट की, और SC/λ तुम्हारा लेमडा दिया है एलोलाइट का। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे क्या होगा, भाई यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना हो जाएगा, 8 इंटू SC/λ। मान लो कि यहाँ पे 8 मतलब फोटॉन्स है, नंबर ऑफ फोटॉन्स 8 हैं। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 फोटॉन्स है। तो 8 को जो है मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स को मैंने क्या किया, एनर्जी से मल्टीप्लाई करा दिया। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स को मैंने एनर्जी से मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको मिला एनर्जी पर सेकंड इमिटेड। ठीक है, एनर्जी पर सेकंड इमिटेड, कितनी एनर्जी जो है पर सेकंड जो है तुम्हारी वो इमिट हो रही है। ठीक है ना, ये है। तो ऐसे करा दिया, तो ये SC/λ इसका हो गया फर्स्ट, क्या हो गया तुम्हारा सेकंड का। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि एनर्जी सेम हुई। भाई मैंने इंटेंसिटी चेंज किया, एक गिवन वेवलेंथ दिया हुआ है, और इंटेंसिटी मैंने क्या किया, चेंज किया। यहाँ पे 100 से मैंने यहाँ पे 50 वाट किया, तो क्या हुआ तुम्हारा, एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं हुआ। एनर्जी तुम्हारे इसमें बस क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए। यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम्हारे 8 हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम्हारे 4 हो गए, जबकि लेमडा सेम है दोनों का। ठीक है, दोनों का लेमडा सेम है, और बस मैंने क्या किया, इंटेंसिटी को मैंने चेंज कर दी। यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी क्या थी, इंक्रीज थी, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या थी, डिक्रीज थी। बट क्या हुआ तुम्हारा, एनर्जी क्या हुआ, दोनों फोटॉन की क्या हुई, सेम हो गई। ठीक है ना, तो यही जो है इस जो ऊपर वाला पॉइंट था मैंने इलास्टिक कोलिजन का, वही मैंने 8 नंबर पॉइंट का यही तुम्हारा हो गया। ठीक है ना, अब बात करते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब कि मेटल सरफेस पे अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन का एमिशन कराते हैं तो क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द इलेक्ट्रॉन ऑन द surface ऑफ metals आर स्लाइटली लेस बाउंडेड एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन इन बल्क ऑफ मेटल। मतलब कि जो बल्क ऑफ मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कंपेयर्ड में जो हम किसी सरफेस या किसी मेटल के सरफेस पे जो हम इलेक्ट्रॉन को हम स्लाइटली जो है गिराते हैं, तो क्या होता है, लेस बाउंडेड होता है एक दूसरे से। ठीक है ना, सच इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस एंड कैन इजिली बी इजेक्टेड फ्रॉम मेटल। मतलब कि क्या करते हैं कि जो बल्क के मेटल में जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोर बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से, जबकि जो तुम्हारे मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल के सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत कम बाउंडेड होते हैं एज टू कंपेयर टू बल्क ऑफ द मेटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो क्या होंगे, अगर तुम्हारे कम बाउंडेड होंगे तो क्या होंगे भाई, फ्री होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। अगर स्पेस होगा तो वो ईजिली जो क्या होंगे, मेटल से क्या होंगे, इजेक्ट हो पाएंगे, मतलब निकल पाएंगे बाहर। ठीक है ना, हाँ ये जो देखो, ये जो तुम्हारा मिडिल वाला इलेक्ट्रॉन है, मीन्स दैट
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोले, बल्क इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है किससे, पॉजिटिव चार्ज से। और यहाँ पे जो देखो जो सरफेस पे है, मतलब जो ये कोने में है देखो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या है, कम बाउंडेड है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, जब कोई हम इंटेंसिटी वाली लाइट डालेंगे, एक गिवन प्रॉपर गिवन इंटेंसिटी या वेवलेंथ की जब लाइट यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है बहुत तेज़ी से इजेक्ट होंगे, जबकि यहाँ पे जो है बहुत कम इजेक्ट होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तेज़ी से इजेक्ट होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, कम इजेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन इमिशन मैंने बताया कि 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है फर्स्ट नंबर होता है थर्मियोनिक इमिशन, ये फर्स्ट नंबर होता है थर्मियोनिक इमिशन। सेकंड होता है तुम्हारा फील्ड इमिशन, ठीक है ना, फील्ड इमिशन। और थर्ड क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है ना। 3 टाइप का तुम्हारा इमिशन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इमिशन कितने टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा थर्मियोनिक इमिशन, एक होता है तुम्हारा फील्ड इमिशन, और एक होता है तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या हो गया, थर्मल मतलब हीट एनर्जी। फील्ड इमिशन का मतलब क्या, फील्ड मतलब भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, मैग्नेटिक हो सकता है। और थर्ड क्या, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, लाइट एनर्जी हो गई, तो वो इमिशन हो गया। भाई फर्स्ट देखते हैं थर्मियोनिक इमिशन। अगर किसी मेटल पे जो है, अगर किसी मेटल को हम हीट कराएंगे तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इजेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे, थर्मियोसिस, या उसे कहेंगे थर्मियोनिक इमिशन, ठीक है ना। अगर कोई फील्ड है, अगर उस फील्ड से अगर तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भाई मेटल है, अगर उसको किसी फील्ड में रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखे हैं, अगर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, फील्ड इमिशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक इमिशन, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या है कि अगर कोई मेटल सरफेस से तुम्हारा अगर इंटेंसिटी लो वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, कैसे, लो फ्रिक्वेंसी तुम्हारी क्या हो, हाई हो, और वेवलेंथ तुम्हारा क्या हो, लो हो। कह सकते हो कि लो वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी के अगर किसी मेटल सरफेस पे अगर हम एनर्जी को ड्रॉप करते हैं या गिराते हैं, फॉल्स करते हैं किसी मेटल सरफेस पे, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसे क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या लाइट एनर्जी। तो मैंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, थर्मियोनिक इमिशन या इसी को कह सकते हो हीट एनर्जी इमिशन, और सेकंड हो गया फील्ड इमिशन, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इमिशन, और थर्ड हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसी को कहते हैं लाइट एनर्जी इमिशन, ठीक है ना। एक बार फिर से बता देते हैं। थर्मियोनिक इमिशन मतलब होता है कि अगर किसी मेटल को हीट करते हैं उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसको कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। उसके बाद अगर किसी मेटल को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दें, वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इजेक्ट हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, फील्ड इमिशन। और अगर किसी मेटल सरफेस पे अगर हम लो वेवलेंथ और हाई फ्रिक्वेंसी की कोई लाइट अगर फॉल्स कराते हैं तो उसके सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या होता है। इमिशन का मतलब होता है कि बाहर निकलना किसी मेटल सरफेस से किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन, ठीक है ना। तो आज के पॉइंट में मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी, क्या क्या पढ़ी कि पार्टिकल नेचर्स ऑफ लाइट का पढ़ा, इलेक्ट्रॉन इमिशंस पढ़ा, ठीक है ना। और कुछ मैंने जेईई मेंस के सवाल भी कराए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो भी तुम्हारा थ्योरेटिकल बेस ही होगा और कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। लेकिन अगर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हुआ हो तो मैं बार बार कहता हूँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।